हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उपलब्धि। और आज हम जिस इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी 12th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं। चाहे आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी बैकग्राउंड से हैं, ये एग्जामिनेशन आपको आपके एडमिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ नीट और जेई नहीं देना है, आपको इसके साथ साथ एग्जामिनेशन भी फिल करनी है ताकि आप और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए ओपन कर पाएँ। तो आज हम बात करते हैं उसी इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन के बारे में। वो है आपका सी यू ई टी यू जी। सी यू टी यू जी एक ऐसा इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन है जो कि अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग डोमेन से आप अपना अंडर ग्रेजुएट कर सकते हैं। बी कॉम, बी ए, जिस भी फील्ड में एडमिशन चाहते हैं, बी एस सी, जहाँ भी आप एडमिशन चाहते हैं वो सारे डोमेन में आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं अगर आप सी यू ई टी का बहुत अच्छा स्कोर करते हैं तो। ठीक है, आपको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स भी बहुत सारे मिल सकते हैं, जैसे कि यू जी पी जी कंबाइन या फिर सिर्फ यू जी, जैसा आप चाहें वैसा। ओके, बट इस एग्जाम फॉर्म को फिल करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज ये आपको बहुत, एक तो ईजी होता है और आपको बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दिला सकता है, और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पढ़ने के लिए इवन इवन जनरल स्टूडेंट को भी स्कॉलरशिप मिलती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, उपलब्धि को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारा इंस्टा चैनल भी है ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन टाइम बाय टाइम मिलते रहे। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए अगर, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम बात करते हैं उपलब्धि क्या है, वी आर। उपलब्धि कौन है? उपलब्धि एक इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन है जो कि आपके 11th से लेकर एमएससी के बाद तक, पीएचडी तक सारी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करवाता है। चाहे वो सीयूईटी हो, फूड सेफ्टी हो, 11 12 नीट जेन, सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी हम लोग करवाते हैं। जेई वगैरह भी। अभी रिसेंट में एक न्यूज़ देना मैं आपको भूल चुकी हूँ। रिसेंट में हमारे बच्चे का एडमिशन हुआ है आईआईटी मंडी में। तो उपलब्धि बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करता है उन्हें। एंड ऐसे ही अगर आप अपनी भी अचीवमेंट्स ऐड करना चाहते हैं तो उपलब्धि को बिल्कुल फॉलो करो, ताकि आपको टाइम बाय टाइम गाइडेंस मिलता रहे और आप बाद में ये ना कहें कि किसी ने हमें बताया नहीं। ओके, सो अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये गिवन नंबर है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सी यू ई टी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 1 मार्च से बैचेस स्टार्ट होने वाली है, मतलब आपके एग्जाम के बिल्कुल बाद में बैचेस स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि एग्जामिनेशन मई में आ जाएंगी। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 महीने बचेंगे प्रिपरेशन करने के लिए। 2 महीने में आराम से प्रिपरेशन की जा सकती है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। है ना, हम लोग गाइडेंस देते हैं, मेंटोरशिप देते हैं, बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं स्टूडेंट्स के लिए, और अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल डिस्काउंट है, तो मैसेज करना मत भूलना। ओके, ठीक है। अगर हम बात करें तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे एग्जामिनेशन में सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं कितने सारे बताऊं? ठीक है, ये सब को आप ये सब तो अचीवमेंट्स है जो आपकी भी हो सकती हैं। जल्दी से आप ज्वाइन करिए। एंड अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि एग्जामिनेशन को कैसे फिल कर सकते हैं, क्या लास्ट डेट है, क्या एलिजिबिलिटी है। ओके, तो ये एक नोटिफिकेशन है एनटीए की तरफ से, इंफॉर्मेशन बुलेटिन काई के लिए, सीयूटी यूजी के लिए। अगर मैं इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करूं तो आप देखिए कि इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह हैं वो क्या क्या हैं। इसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग बात करें तो टोटल जो है इसमें 13 मीडियम अक्रॉस इंडियन अब्रॉड, मतलब ये इंटरनेशनल लेवल की एग्जामिनेशन है। बाहर से ही बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं यहाँ पे इंडिया में आने के लिए, तो इंडिया वाले क्यों ना भरे भला। ठीक है, आपको भरना ही है इस फॉर्म को। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो 3 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में है ना। आप मतलब 30 जनवरी को 11:50 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 50 तो खत्म ही हो जाएगा, उससे पहले ही कर देना। ठीक है, और ट्रांजैक्शन करने की, मतलब फीस भरने की लास्ट डेट है 31 जनवरी। अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो 2 से 4 फरवरी के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। एग्जाम सिटी आप अपने हिसाब से भर सकते हैं, उसकी अनाउंसमेंट लेट की जाएगी, एडमिट कार्ड भी बाद में बताया जाएगा। 11 से 31 मार्च के बीच में आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन आ जाएगी। 11 से 31 मार्च के बीच में आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन आ जाएगी, है ना। उसके बाद में आप जो भी चीज़ें हैं आंसर की वगैरह सब रिलीज कर दी जाएगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, चीज़ें देखनी है, तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। अगर आपको इसका लिंक चाहिए क्लिकेबल, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिंक लिख दीजिएगा, मैं इसका लिंक अपडेट कर दूंगी। ऑल्सो डिटेल में भी चीज़ें ऐड करी हुई रहेंगी। आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस एंड जनरल एप्टीट्यूड, ये तो करना ही है आपको। उसके साथ में आप और 3 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जिसमें आप ये एग्जाम देना चाहते हैं। ठीक है, जो भी फीस होगी वो कैलकुलेट की जाएगी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट चूजन।
जो भी फीस कैलकुलेट की जाएगी, आप कितने सब्जेक्ट ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी, है ना। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आप 3 सब्जेक्ट अप टू भर सकते हैं इन 1000 रुपीज। अगर आप और एडिशन करते जाएंगे तो 400 रुपीज पर सब्जेक्ट आपका ऐड होता चला जाएगा। मैं सजेस्ट करूंगी आप टोटल 5 सब्जेक्ट भर दें, ताकि आप बहुत सारे अलग अलग डोमेन के लिए ओपन हो सके, ठीक है। अगर आप ओबीसी एनसी डब्ल्यू एस कैटेगरी से आते हैं तो 900 रुपीज होंगे प्लस 375 ईच। अगर आप एस टी एस सी पीडब्ल्यूडी या और कोई कैटेगरी से आते हैं तो 800 प्लस 350 ईच। एंड देन अगर आप आउटसाइड इंडिया ये फॉर्म भर रहे हैं तो 4500 प्लस 1800 ईच फॉर्म, ठीक है। ये आपका बेसिक रहेगा। इसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन रहेगा। टोटल आपके 37 सब्जेक्ट है, 13 उसमें से लैंग्वेजेस है और 23 आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। एक आपका जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट रहेगा जो आपको चूज करना रहेगा। आप कोई भी मीडियम चूज कर सकते हैं 13 लैंग्वेजेस में से, असमीज, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा वन्नड़ा, उर्दू, पंजाबी, जो भी आप चाहें वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात करें तो आपका डिफरेंट लैंग्वेजेस में होगा, जिसमें कि आपका फैक्चुअल, लिटरेचर, नरेटिव वगैरह रहेंगे। डोमेन की बात करेंगे तो एनसीईआरटी का जो सिलेबस अभी आप पढ़ रहे हैं 12th में, कोई भी आप कॉमर्स, आर्ट्स, मैथ, साइंस जिससे भी हैं, आपका वही सब्जेक्ट आएगा जो भी आप एनसीईआरटी का पढ़ रहे हैं 11th 12th। जनरल एप्टीट्यूड जो होगा उसमें करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्ट, बेसिक क्वेश्चंस रहेगा। तो बेसिकली आप आधे से ज़्यादा प्रिपेयर रहेंगे ऑलरेडी, क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जाम देके आए हुए हैं। तो आपको सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना है, वो है जनरल एप्टीट्यूड और लैंग्वेज, जो कि अगर आपने इजीली कर लिया तो बहुत ही आसानी से एग्जाम को आप निकाल सकते हो, ये उतना टफ नहीं है। चॉइस की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट आपको चूज करना है। इसमें लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, जो भी 12th में है। उसके अलावा करेक्ट आंसर अगर हुआ तो 5 मार्क्स मिलेंगे, और अगर गलत हुआ तो -1, मतलब 1/5 नेगेटिव मार्किंग है आपके पास में, मतलब बहुत ऑप्शन है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, 50 क्वेश्चन फॉर ईच टेस्ट पेपर। हर क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चन आएंगे और सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है। हर पेपर का 1 घंटे का टाइमिंग रहेगा, ठीक है। और एग्जाम जो है वो मल्टीपल शिफ्ट में हो सकती है, बेस्ड ऑन दी कितने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। ओके, इसकी जो लिस्ट है वो अपेंडिक्स 1 की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें आ रही है, क्या क्या सब्जेक्ट वो ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो सारी डिटेल इसके अंदर दी हुई है, जो हम 1 बाय 1 समझते चले जाएंगे, ओके। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपको करना है सबसे पहले, फिर एप्लीकेशन फॉर्म आपका आएगा, आपको वो पूरा भरना है। आपको आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर और अगर डिसेबल है तो वो आईडी लगाना पड़ेगा, ठीक है, अगर है तो, वरना कोई दिक्कत नहीं। फीस का पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में ही करना है। उसका एक कंफर्मेशन पेज आएगा, उसको पूरा चेक करके फिर ही आपको करना है, फिर आपको आपका एक कॉपी डाउनलोड करके रखना है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट ये फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, उनको कोई भी अगर दिक्कत आती है तो इस ईमेल आईडी पे चाहें तो मेल कर सकते हैं, या फिर ये गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे जब वो चाहे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बट ऑफिशियल डेज के अंदर, ओके, ठीक है। कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो, है ना। उसके अलावा बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसमें इंक्लूडेड है। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ इसके अंदर, तो कोई एज लिमिट नहीं है इसको भरने के लिए। जिसने भी 12th पास किया है या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन के लिए वो अपीयर कर रहा है, दे भी रहा है अगर, है ना, तो ये सीयूईटी यूजी भरने के लिए एलिजिबल है। तो सिर्फ 12th या 12th के बाद भी आप इसको भर सकते हैं। जबकि कैंडिडेट को अपना क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा एज पर द यूनिवर्सिटी। इसको भरने का कुछ नहीं है, बट मान लीजिए कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज इनको चाहिए कि भाई 17 का होगा तो ही इसके लिए एलिजिबल होगा, ठीक है। तो ये आपको एक बार यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा। वो एक डिटेल वीडियो और मैं इसके लिए बना दूंगी कि आप कैसे सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए आप उपलब्धि को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है, ताकि उन्हें भी पता चले कि एग्जामिनेशन आप फिल कर सकते हैं। अभी आपके पास सफिशियंट टाइम है, पर आप इसका आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी से फॉर्म को फिल करें, क्योंकि बाद में आपके एग्जाम्स आ जाएंगे और आपके फॉर्म को भूल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये फॉर्म ओपन नहीं होंगे, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हैं कि एडमिशन्स आपके हो नेक्स्ट सेशन में। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में क्या क्या चाहिए आपको, तो 10+2 सिस्टम में आपका एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर इंटरमीडिएट और 2 प्री यूनिवर्सिटी। फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 2 ईयर कोर्स भी आपका हो सकता है, अगर आप एनडीए से हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी हो सकता है, हायर सेकेंडरी, डिप्लोमा, जनरल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, ऐसा इसमें से कोई भी अगर आपका है तो आप ये फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। कौन से साल
वाले, तो अगर आप 12th पास कर चुके हैं या अपीयर कर भी रहे हैं, अभी जो जिनका 12th नहीं हुआ है वो भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसको मिस मत करो, जल्दी से इस फॉर्म को आप फिल करो। रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूं तो जो रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया हुआ है ओबीसी, जनरल, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, वो उन्हें एज पर दी रूल दिया जाएगा। ओके, तो हम जल्दी से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ जो सीयूईटी के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आसम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एक्सेट्रा। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो सीयूईटी में इंक्लूडेड है उनको रैंक वाइज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ऐसे करके टोटल आपके पास में 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो रजिस्टर्ड है एज पर 3 जनवरी 2026। ठीक है, और इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके पास में, आप इनको ओपन कर सकते हैं, जाके चेक कर सकते हैं कि क्या क्या कोर्सेज ये ऑफर कर रहे हैं, और इसके हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप इस रिलेटेड कोई भी क्वेरी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, यूज़ करो अच्छे से, पूछो सवाल। ठीक है, लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस, किस किस लैंग्वेज में आप दे सकते हैं, तो ये सारी लैंग्वेजेस है जिसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, गुजराती, सबका ये कोड है। और जो सब्जेक्ट की अगर मैं आपके पास बात करूँ, ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट आएगा अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंसेस, कंप्यूटर साइंसेस, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, mass media, knowledge, mathematics, performing art like drama, dance, music, physical education, physics, political sciences, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, जनरल एप्टीट्यूड। तो कंपलसरी है जो आपको चूज करना ही है, इंक्लूडिंग वन लैंग्वेज। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट है जिसमें से आप चूज कर सकते हो, है ना। इसके अलावा एग्जामिनेशन सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे सिटीज़ है जहाँ पे आप अकॉर्डिंगली आप अपने स्टेट के हिसाब से अपनी सिटी चूज कर सकते हो, नियरेस्ट सिटी आप चूज कर सकते हो। कोशिश करना कि 3 से 4 प्रेफरेंसेस आते हैं, तो जहाँ जहाँ आप जा पाओ, ठीक है, नियरेस्ट सबसे पहले आप अपनी उसके हिसाब से इसको फिल करना। ठीक है, महाराष्ट्र में, एमपी में, उड़ीसा, पंजाब, सब जगह ढेर सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, जहाँ पे आप जा सकते हो, इसको फिल कर सकते हो। ओके, इसकी डिटेल नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो भी मैं डिटेल सेक्शन में डाल दूंगी, आप वो जाके भी चेक कर सकते हो। अगर आप इंडिया के बाहर से हो तो बाहर भी कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि बहरीन में है, मनामा, जर्मनी, इंडोनेशिया, कुवैत, मलेशिया, नेपाल, नाइजीरिया, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, यूएई, अबू धाबी, शारजाह, वाशिंगटन डीसी, सब जगह पे ये अभी अवेलेबल है। ठीक है, अगर कोई भी पेमेंट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो आप अलग अलग बैंक्स को कांटेक्ट करके देख सकते हो। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि आप इसके लिए रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। तो वो जो लिंक है वो मैंने आपको ऑलरेडी दी हुई है, मैं दे दूंगी, और आप डिटेल सेक्शन में आके ज़रूर चेक करना जिस लिंक पे आपको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, कैसा एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको ऐसा एक पेज ओपन होगा जहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, न्यू रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन जैसा सेक्शन अवेलेबल होगा। ठीक है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है, क्योंकि अगर अभी अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको जाना है। ठीक है, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन आएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म, फी पेमेंट। ठीक है, तो आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में ये सब चीज़ें आएंगी कि जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है, कितनी फीस है, ठीक है, कैसा फोटो होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए उसके अंदर। ओके, ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर आएंगी, पासवर्ड कैसा होना चाहिए। आपको क्लिक करना है आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, रीड एंड अंडरस्टैंड ऑल द इंस्ट्रक्शंस, और आपको क्लिक टू प्रोसीड पे जाना है। जैसे ही आप जाओगे वैसे ही इस तरीके का एक विंडो ओपन होगा जहाँ पे आएगा कैंडिडेट का नेम, गार्जियन नेम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एवरी एवरी डिटेल। ठीक है, इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड वगैरह सब आ जाएगा, है ना, आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस वगैरह सब इसके अंदर आएगा, है ना। फिर यहाँ से आपको जाके सबमिट करना है। जब आप उसको सबमिट वाले इस पे जाएंगे तो आपका एक ऐसा फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ तक भी आप चाहते हैं कि भाई कुछ गलत लिखा हुआ है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको सबको क्लिक करना है कि मेरा नाम सही है, पापा का नाम सही है, मम्मी का नाम सही है, आपको चेक करके प्रॉपरली, क्योंकि इसके बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे। फिर आपको करना है आई अग्री, और फिर आपको करना है सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर। फिर भी आपको लगता है नहीं कुछ चेंजेस करना है तो एडिट पे जाके चेंज कर सकते हैं, पर अगर एक बार आपने सबमिट कर दिया फिर आप कुछ भी एडिटिंग नहीं कर पाओगे। ओके, देन फिर आएगा आपका उसके बाद में वेरिफिकेशन।
की प्रोसेस आएगी, है ना। तो आप इस तरह की विंडो पे आ जाओगे जिसमें आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है, वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म पेंडिंग है, ठीक है, कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है वो आपका पेंडिंग है। जब ये ईमेल आईडी और फी पेमेंट वगैरह पेंडिंग है, ठीक है, ये सब आएगा आपको। तो आपको फिर एप्लीकेशन फॉर्म पे आप जब जाओगे, क्लिक करोगे, तो आपको इस तरीके की विंडो सारी खुल जाएगी, है ना। आपको उन सबको एक वन बाय वन फिल करते जाना है। पहले पर्सनल डिटेल डालना है आपका। पर्सनल डिटेल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपका, फिर आपको आपका डिसेबिलिटी डिटेल्स, आइडेंटिटी कार्ड डिटेल्स, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ एक एक करके फिल करते जाना है और सेव नेक्स्ट करते जाना है, ठीक है। आप इंश्योर करेगा कि आप हर चीज़ अच्छे से और ध्यान से भर रहे हो, ठीक है। कोई भी क्वेरी होती है फॉर्म से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ओके। उसके अलावा आप कोई भी पैन कार्ड वैन कार्ड कुछ भी चूज कर सकते हो एज ए आइडेंटिटी कार्ड, है ना। देन उसके बाद में जब लास्ट में आप इधर आओगे तो आपको इस तरीके से सब्जेक्ट चूज करना रहेगा। सब्जेक्ट में आपको ऐसे बॉक्सेस आएंगे जिसपे आपको टिक करना है कि भाई ऐसे कौन से 3 या 5 सब्जेक्ट है जो मुझे चूज करना है। तो जनरल एप्टीट्यूड तो आपको करना ही है, लैंग्वेज भी आपको चूज करना है। जो 3 सब्जेक्ट और आपको चूज करना है वो आपकी चॉइस के रहेंगे, 2 कंपलसरी है, 3 आपकी चॉइस रहेगी। क्वेश्चन पेपर का मीडियम आपको चूज करना है, क्या दोगे। फिर यहाँ पे आपकी सिटीज आ जाएंगी, ठीक है। तो टोटल आपको 4 चॉइसेस डालनी सिटी की। गार्जियन को ऑक्यूपेशन क्वालिफिकेशन वगैरह डालना है, मतलब फादर मदर का, जो नीचे आपको ऐसे कैपिटल से दिख रहा है वो लिखना है आपको। और फिर सबमिट और सेव नेक्स्ट पे चले जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद में वो पूछेगा कि 10th की डिटेल्स क्या हैं आपकी, वो डाल दीजिए। अगर आप 12th पास हैं तो डिटेल डालिए, नहीं पास है तो कोई डालने की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर आपको सबमिट कर देना है। फिर एट द एंड फिर से आपसे पूछा जाएगा कि कोई एडिशनल डिटेल आप डालना चाहते हैं, यस या नो। अगर यस है तो फिर अलग बात है, नो है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अगर आप बाहर की कंट्री से हैं तो कंट्री नेम, मोबाइल नंबर, एज यूजुअल आपको आपके ईमेल एड्रेस वगैरह सब ऐड करने रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको आपका फोटोग्राफ अपलोड करना रहेगा, ठीक है। और लाइव कैमरा में आपकी इमेज भी कैप्चर होगी। तो आप अपना बैकग्राउंड क्लीन रखना, अच्छे से बैठना, ताकि आपका प्रॉपर वो हो पाए, है ना, कैप्चर हो पाए। देन उसके बाद में आपको आपकी खुद की पासपोर्ट साइज अपलोड करना है, साइन अपलोड करना है, पीडब्ल्यूडी है तो सर्टिफिकेट है, और एक आईडी प्रूफ अपलोड करना है। जो आईडी प्रूफ आपने ऊपर ऐड किया था वही अपलोड करना, ठीक है। जैसे ही आपका सब हो जाएगा तो फाइनल सबमिशन की तरफ आपको ले जाया जाएगा। फाइनल सबमिशन में आपको जितनी आपने चीज़ें भरी हैं वो सब आपको अच्छे से देखना है कि क्या वो गलत तो नहीं है, सब सही तो है, ठीक है। जब सब कुछ सही हो जाएगा तो आई एग्री करके आपको सबमिशन कर देना है एप्लीकेशन फॉर्म का। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे उसके बाद में आपका जनरेट होगा रजिस्ट्रेशन फ़ी। जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ी जनरेट होगा उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑनलाइन पेमेंट करना है। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद में एक पॉपअप विंडो खुलेगी और आपका जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, चाहे यूपीआई हो, जैसे भी आपको पेमेंट करना है, ठीक है, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा आपका फॉर्म जनरेट होगा। और आपको इस तरीके का, आपको अपने फॉर्म को हार्ड कॉपी में या फिर सॉफ्ट कॉपी में स्टोर करके ज़रूर रखना है, मतलब सेव करके रखना, ठीक है। आप उसको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर लें, है ना। और इस तरीके से आप अपना फॉर्म भी फिल कर सकते हैं और सीयूटी का एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी लगती है कि मुझे कुछ क्वेरी है इससे रिलेटेड, ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक ग्रुप बना दूंगी आप सब लोगों का, जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स की कोई भी जो भी क्वेरी आती है वो एक व्हाट्सएप ग्रुप में अपना डिटेल डाल सकते हैं। और ऐसे और एग्जामिनेशंस जो कि अलग अलग ग्रुप, कॉमर्स, मैथ्स, आर्ट्स, साइंस, सब स्टूडेंट्स के लिए, अपार्ट फ्रॉम जो बहुत बच्चे जानते हैं और जो नहीं जानते हैं, ठीक है, जो बच्चों को एग्जाम दे साथ में, वो सारे एग्जामिनेशंस के अपडेट हम लोग डालते रहेंगे। अगर आप उस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम लिख के, सीयूईटी या फिर अपना क्लास लिख के, सब्जेक्ट लिख के एक हमें अगर नोटिफिकेशन सेंड कर देंगे तो मैं आपको स्टूडेंट्स के ग्रुप में कनेक्ट कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इसके अलावा और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आपको इसे सब्सक्राइब करना है एंड दिए गए नंबर पे, या फिर आपको कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखनी है। थैंक यू सो मच।